कारोबार खुलने का और कारोबार चलने का वजीफ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कोई भी हजरात ये चाहते हैं कि हाँ हमारा कारोबार फले फूले खूब चले, तो आज का ये वीडियो ख़ास उन्हीं के लिए है। जो कोई भी चाहता है कि मेरा कारोबार खूब चले, मेरी दुकानदारी खूब चले, खूब ग्राहक मिले, खूब ऑर्डर मिले, तो उसके लिए ये वजीफ़ा ज़रूर करे। इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी इस वजीफ़े को करेगा, इंशाअल्लाह ताला 100% वो इस वजीफ़े के ज़रिए से कामयाब होगा, हरगिज़ हरगिज़ नाकाम नहीं होगा। आपको क्या करना है कि रोज़ाना सबसे पहले तो आपको फजर की नमाज की पाबंदी करना है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपको उसी जगह पर या फिर घर पर आने के बाद एक जगह पर जाकर बैठे और तीसरा कलमा 100 दफ़ा पढ़े। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको आपको पूरा कलमा पढ़ना है। बाज़ लोग वल्लाहु अकबर तक ही पढ़ते हैं, इससे पूरी तासीर नहीं मिलती। जब भी कोई भी तीसरे कलमे की तस्बीह करे, वजीफ़ा करे, तो पूरा कलमा पढ़ लिया करे, क्योंकि आखिर का जो लफ्ज़ होता है वो शैतान को एक ज़र्ब देता है कि नेकी की तौफीक और गुनाहों से बचने की ताकत सिर्फ अल्लाह देता है। ये शैतान को इस तरह से शैतान को ज़र्ब मारी जैसी होती है। अगर जब भी कोई दिल में वसवसे आए, ख़यालात आए, तो आप वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं। तो आपको बता ये रहा था मैं कि आपको फजर की नमाज के बाद मस्जिद में या फिर घर पर आकर सुकून से बातचीत करते हुए नहीं, अलग से एक जगह पर आकर बैठे और तीसरा कलमा 100 दफ़ा पढ़े। इसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़े। बेहतर यह है कि ये दरूद शरीफ पढ़े जो कि मशहूर और मारूफ दरूद शरीफ है, छोटा दरूद है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दरूद शरीफ की बेइंतहा फजीलतें हैं, लेकिन अभी बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस वजीफे के बाद तीसरे कलमे के बाद आपको ये दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर कभी हम इसकी फजीलत भी बताएंगे इस दरूद शरीफ की। या फिर कोई अगर ये दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता तो बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पूरी एक तस्बीह करे, यानी कि 100 दफ़ा पढ़े। इसके बाद आपको अस्तगफार की एक तस्बीह करना है। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आपको ये भी 100 दफ़ा पढ़ना है। अगर कोई किसी वजह से ये नहीं पढ़ सकता तो दूसरा अस्तगफार है, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, छोटा सा अस्तगफार। आपको इसको करना है, इसको 100 दफ़ा करना है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप बस अस्तगफिरुल्लाह 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 100 दफ़ा 100 मरतबा पढ़ना है। अगर मुमकिन है तो आप एक ही जगह पर बैठकर पूरे 3 तस्बीहात पढ़े, या फिर एक ही तस्बीह पढ़े घर पर या मस्जिद पर, तीसरे कलमे की पूरी तस्बीह पढ़े। फिर जब आप अपने कारोबार पर जाए तो वहां जाने के बाद दूसरी और तीसरी पढ़े तस्बीह पढ़े दरूद शरीफ की और इस्तगफार की। और आपको यही तस्बीह, आप खास करके यही तस्बीह आपको असर की नमाज के बाद अपने दुकान पर पढ़नी है। तीसरा कलमा दरूद शरीफ और इस्तगफार। अगर आप काम में हैं तो काम करते करते पढ़े। बेहतर यह है कि खाली अलग थलग होकर बस तस्बीह ध्यान से पढ़े। अगर नहीं पढ़ सक रहे तो बस आपको काम करते करते पढ़ना है पूरे ध्यान से। जो आपको कैलकुलेटर आता है, वो जो बटन की जो तस्बीह आती है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको जो मन के वाली तस्बीह, मन की फेरने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको बटन दबाना है, कितनी तस्बीह हो रही है, कितनी मरतबा पढ़ा जा रहा है, वो उस पर काउंट होगा। बस आपको पढ़ते हुए अल्फाज पर आपको बस गौर व फिक्र से आपको तस्बीह करना है। फजर के बाद और असर के बाद ये तस्बीह करना है। और आपको दिन में खाली औकात में या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 313 मरतबा पढ़ना है। यानी दुकान पर जाने के बाद से लेकर असर के वक्त तक दरमियान में, सुबह से असर तक के दरमियान में, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, बस छोटी सी तस्बीह है, इसको आपको 313 दफ़ा पढ़ना है। और आपको इसका मामूल आपको ज़िंदगी का बना लेना है। अगर कोई बंदा पूरे पाँचों वक्त की नमाजों की पाबंदी के साथ करता है तो उसको तो 100% 100% 101% आपको इसका तासीर देखने को मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए और तस्बीहात की पाबंदी करने वाला बनाए। और जो कोई भी हजरात इस तस्बीह को करने वाले हैं, इस वजीफ़े को करने वाले हैं, तो कमेंट में आकर आप इंशाअल्लाह के ज़रूर लिखें। और जब आपका काम बन जाए, एक चिल्ले के बाद, एक महीने के बाद, या फिर जब जैसे आप तस्बीह चालू करें, जैसे आपको मालूम हुआ कि आप तस्बीह जब से कर रहे हैं, वजीफ़ा जब से कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी जब से कर रहे हैं, हमारे कारोबार में फ़र्क देखने को मिल रहा है, तो बाद में भी आके कमेंट करें कि इस तस्बीह से हमें फ़ायदा हुआ है या नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें।